क्या बोला देखो, बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स. अनदर बैग कंटेन 2 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स. वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम. कोई भी एक बैग को हम लोग उठा लिया एट रैंडम. ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग. एक बॉल को हम लोग बैग से ड्रॉ किया है एंड विच इज फाउंड टू बी द रेड. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग. हमें लिखने में निकालना पड़ेगा क्या है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, वो निकालना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या पकड़ रहा है. हम लोग समझ लेते हैं कि E1 एंड E2 तुम लोगों का सबका पास किताब है, खुला हुआ है. यस सर. तो ठीक है, तो E1 और E2 देखो, दो ठो बैग है, फर्स्ट बैग एंड सेकेंड बैग. फर्स्ट बैग में कितना हुआ है, 4 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स इज देयर. सेकेंड बैग में क्या है, 2 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स आर देयर, राइट. तो देखो प्रोबेबिलिटी कोई भी बैग से बॉल खींचने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ. तुम फर्स्ट बैग से लो या सेकेंड बैग से लो, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, डेफिनेटली इट विल बी हाफ. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं हम? यस सर. अभी क्या बोल रहा है कि बोला ए बी द इवेंट गेटिंग रेड बॉल्स. ए बी द इवेंट गेटिंग रेड बॉल्स. ठीक है, अभी अगर मैं फर्स्ट बॉल बैग से लेना चाहते हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली फर्स्ट चूज द फर्स्ट बैग. तो इसमें गिवन दैट क्या होगा, डेफिनेटली E1. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो मतलब फर्स्ट बैग ऑलरेडी मैं चूज कर लिया, तो हमें रेड बॉल्स उठाना है. तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल्स कितना था, 4 + 4 8, मतलब क्या हो गया, 4/8 हो गया, एंड दैट इज 1/2 हो गया. अंडरस्टूड? यस सर. सेकेंड पार्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग रेड बॉल्स फ्रॉम द सेकेंड बैग. तो उसमें क्या होगा, ऑलरेडी हम लोग चूज कर ही लिया है सेकेंड बैग. तो सेकेंड बैग में क्या होता है, देखो रेड बॉल कितना था, 2, ओवरऑल बॉल कितना है, 8. तो 2/8 मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया. दैट इज ड्रॉइंग रेड बॉल्स फ्रॉम सेकेंड बैग, राइट. so that is 2/8 हो गया, and that means 1/4. अभी तुम्हें मांगा क्या है, क्वेश्चन में चला जाओ एक बार, देखो क्वेश्चन को क्या बोला है, ध्यान से देखो. फाइंड द, देखो अभी क्या बोला है, एट रैंडम मैं एक बॉल ड्रॉ किया है एंड मिला है ये रेड बॉल है. मतलब देखो ऑलरेडी गिवन दैट बोल दिया तुम्हें, क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा. गिवन दैट तुम्हें बोल चुका है ऑलरेडी कि द बॉल विल बी रेड. रेड मतलब क्या होगा, उसका होगा क्या, रेड है उसका. रेड मतलब क्या होगा, मतलब क्या पकड़ा था, ये प्रोबेबिलिटी ए पकड़ा था. तो हमें क्या बोला है, गिवन दैट इट इज रेड. अभी प्रोबेबिलिटी होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट ऑफ इट क्या, दिस पार्ट. ऑलरेडी रेड बॉल चूज होगा, ये डिक्लेयर्ड, लेकिन कौन सा बैग से चूज होगा, E1 बैग से चूज होगा. दैट प्रोबेबिलिटी यू हैव टू फाइंड आउट. तो कितना बैग है इसमें, 2 बैग है. तो फर्स्ट सोचो कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A right by probability of E1. सर हाँ, सर वो ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 होगा.
क्या ई बाई ई वन, क्या बात बोल रहा है? सर जो ऊपर आप लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, सर तो हाँ उसमें ए गलत बाई गलत लिखा E1 है। होगा। हाँ हाँ गलत लिखा है, ए बाई ई वन आना चाहिए। ये फॉर्मूला आ गया। अंडरस्टूड बेस थ्योरम कैसे लॉजिक चल रहा है? देखो क्या होता है, हम लोग देखो ये फॉर्मूला पुट कर दिया क्योंकि दो ठो बैग था, हम लोग तो इधर देख के ही हम लोग निकाल लेगा, हमको सोल्यूशन पेज में जाने का जरूरत ही नहीं है। E1 में खींचने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। अंडरस्टूड? सो व्हेन E1 इज द बैग, सो उसमें रेड बॉल खींचने का प्रोबेबिलिटी कितना है? क्विक कितना होगा? हाफ। 4/8 मतलब हाफ। तो नीचे क्या लिखेगा? इसमें 1/2 डॉट 4/8 और P ऑफ E2 क्या होगा? क्विक बताओ। 1/4। 1/E मतलब 1/4। अच्छा गुड। तो PE2 मतलब होगा हाफ होगा और इसका 1/4 होगा मतलब 2/8 होगा। हम लोग बाद में लिखेगा, डायरेक्ट लिखने से थोड़ा समझने के लिए तकलीफ हो सकता है। हाफ था PE2 और इसमें क्या हो गया? 2/8 आ गया। अंडरस्टूड बेस थ्योरम? यस क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। किसी का कोई तकलीफ है बताओ? सो तकलीफ नहीं है किसी का मतलब? चलो अभी नेक्स्ट सम्स में जाते हैं। हर एक सम्स इज इंपॉर्टेंट हियर। इसे बोला है कि E1 knows the answer। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं चलो। In answering a question multiple choice test, a student either knows the answer or guess. So 3/4 is the probability that he knows the answer and 1/4 he guesses, right? So हम लोग बोल रहे हैं assuming that student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। मतलब स्टूडेंट जो गेस किया है आंसर वो क्या होगा, उसका करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4। So you have to find out what is the probability that a student knows the answer given and he answered it correctly। So देखो जो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वही होता है, वो आइदर जो स्टूडेंट नाम में निकालना पड़ेगा, क्या बोलो तो? चलो देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। देखो फर्स्ट थिंग, जो नोज द आंसर दैट इज P ऑफ E1। सो दो हो सकता है कि देखो क्वेश्चन में भी बताया कि उसका जानने का प्रोबेबिलिटी है 3/4, गेस करने का प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो मैं इसे लिख दिया कि E1 है नोज द आंसर, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/4। E2 जो है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? गेस द आंसर, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/4।
अब क्या बोला है देखो, अब बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट जो जानता है, मान लो वो, मान लो नोज द आंसर, जो जानता है आंसर वो तो गलत नहीं बोलेगा। तुम एग्जाम में गया है, क्वेश्चन का आंसर तुम जानते हो, तो तुम क्या गलत लिखेगा? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल होगा तुम एग्जाम हॉल में जाके करेक्ट आंसर जान के भी गलत लिख के आ गया? ला, इतना सोच रहा है, बता। एग्जाम हॉल में गया है, एक क्वेश्चन का आंसर तुम जानते हैं, लेकिन उसको नहीं लिख के तुम गलत लिख के आ गया। इज देयर एनी चांसेस? No, sir. निकिता बोलो, यस सर बोल रहा था। हाँ। क्या चांसेस है दोस्त से बात करके? Yes, sir. नहीं सर, पर चांसेस है। ऐसा बोल हम तो है। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, सर हम डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया था, कहाँ से? कहाँ लास्ट कहाँ से बोल रहा था? ये स्नेहाली, यस सर। कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था? सर क्वेश्चन नंबर 4 का है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का, एक सेकंड थोड़ा सा रुको तो। क्या होता है देखो, E1 knows the answer E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 3/4। गेस द आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन पढ़ने का समय में ये स्नेहाली था? हाँ सर था। अच्छा, मतलब देखो मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, एक स्टूडेंट नोज द आंसर और गेसेस, तो 3/4 चांस है उसका जानने का, एंड 1/4 होता है उसका गेस करने का। अब बात ऐसा होता है कि कोई जान के गलत लिख के आ गया, दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, क्योंकि मान लो एग्जाम हॉल इतना स्ट्रिक्ट कर दे दिया, एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिला है, दैट इज assumption। निकिता, नहीं सर, मेरा मतलब था ना कि जल्दीबाजी में हम लोग गलत लिख सकते हैं जानने वाला भी। ना वो तो मतलब मैंने क्या बोलेगा, चांसेस है मतलब सर। वो देखो वो तो अगर जल्दीबाजी में दिया, ये सब जो है ये तो assumption में हो गया। कूल ब्रेन में तुम जब एग्जाम देने बैठ रहा है, तुम जल्दीबाजी करोगे क्यों? प्रोबेबिलिटी बोलेगा जल्दीबाजी करोगे क्यों, तो स्पीड प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, जल्दीबाजी में गलत लिखा, मतलब ये तो देखो ऐसा ही होता है ना, प्रोबेबिलिटी में हम लोग बोलता है कि एक टॉस किया है, हेड गिरेगा कि टेल गिरेगा। तो मैं जब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मेरा सीखने किया था, वो इस कहानी तुम लोग को क्लास 9-11 में भी बोला था कि, तो मेरा तो सर ऐसा करके सिखा रहा है कि हेड और टेल, तो उस समय वो ब्रिटानिया 50-50 का एडवर्टाइजमेंट होता था कि क्रिकेट जब खेल में जब टॉस होता है ना, तो देखा घास का बीच में जाके खड़ा हो गया पैसा, तब बोल रहा है कि 50-50 बोल के बोल रहा है, मतलब ये हो गया। वो तो चांसेस है सर कमती होता है जान के, मैंने फेयर केस में ऑलवेज प्रोबेबिलिटी होता है फेयर केस में। ठीक है, हो सकता है तुम्हें पैसा, जैसे हम लोग हेड होगा कि टेल होगा, हम लोग इतना जोर से थ्रो कर दिया, साइड वाला नदी में जाके गिर गया, पैसा को ढूंढ के नहीं मिला। ये सब केस भी तो हो सकता है। तो सराउंडिंग केस बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऑलवेज फेयर केस तक काम करना पड़ेगा। इन जनरल बात हो रहा है कि हम क्वेश्चन जानता है, क्वेश्चन बोला है कि हम लोग कौन सा स्टेट में
रहता है तो तुम डेफिनेटली नहीं बोलेगा कि हम लोग आसाम में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान आया है, सब कुछ फेयर केस में चलेगा। सो उसमें इनकरेक्ट देने का सवाल नहीं है ना। वो तो उसका सब तो मैथमेटिक्स नहीं चलता है ना। मैथमेटिक्स बोलता है तुम जानता है तो ठीक है लिख के आओ। एक क्वेश्चन पूछ रहा है जानता है यस और नो, तुम बोले हाँ यस जानता है, तो डेफिनेटली तुमने उसका करेक्ट आंसर नहीं दोगे, ये असम्पशन के ऊपर चलेगा ना। ठीक है, तो चलो और कुछ केस हो सकता है। निशिता कुछ बोल रहा था उस समय। नो सर। ओके, तो देखो क्या होता है, देखो नोज द आंसर, सो उसको जानने का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4। क्वेश्चन जो है जानने का प्रोबेबिलिटी है 3/4, गेस करने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4। E1 एंड E2 आ गया। अभी बोले स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली गिवन दैट ही नोज द आंसर। स्टूडेंट आंसर करेक्टली गिवन दैट ही नोज द आंसर। तो गिवन दैट ही नोज द आंसर मतलब E1, तो जो जानता है वो तो डेफिनेटली सही जवाब ही देगा, तो दैट इज 1, राइट, दैट इज 1। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, स्टूडेंट आंसर करेक्टली गिवन दैट ही गेस्ड। तो स्टूडेंट जो जानता है, जो आंसर करेक्टली आंसर किया है, सो बट वो गेस किया है, तो आंसर देने का गेस करने का आंसर कितना होगा। चलो देखिए इसमें क्या दिया है, देखो इसमें बोला है कि assume that student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। माने ये 1/4 और ये 1/4 कंप्लीटली डिफरेंट है। तुम लोग कंफ्यूज करने के लिए दो जगह में 1/4 देखे रखा है। इसमें बोला है स्टूडेंट जाए क्वेश्चन पूछेगा, स्टूडेंट का जानने का प्रोबेबिलिटी है 3/4 और आंसर गेस करने का प्रोबेबिलिटी है 1/4। अभी गेस का ऊपर बेसिस करके जो करेक्ट आंसर देगा वो उसका चांस कितना है। अभी गेस कर रहे ना, रॉन्ग हो ही सकता है, उसका करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी होता है 1/4। समझ गए, उसका करने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1/4 होता है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मतलब क्या होता है, A/E2 क्या होगा, A/E1 E1 तुम लोग समझ गए कि E1 मतलब यही होता है कि जब तुम जानता है E1 A/E1 मतलब क्या, A मतलब क्या करेक्ट आंसर, यू आर गिविंग करेक्ट आंसर। E1 मतलब तुम जानता है, सो यू विल डेफिनेटली गिव द करेक्ट आंसर, सो आंसर क्या होगा डेफिनेटली 1। एंड सेकेंड केस में क्या होता है, द स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली गिवन दैट ही गेस्ड। स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली, सो गिवन दैट ही गेस्ड। जो आंसर देता है गेस करके आंसर दिया है, तो गिवन दैट गेस मतलब क्या होगा E2 नीचे आ गया, और करेक्ट आंसर देने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा व्हेनेवर ही और शी गेस्ड, तो क्या होगा 1/4 होगा। समझ गई, ये 1/4 कौन सा 1/4 समझ में आया। सेकंड वाला 1/4 का बात कॉल कर रही है, फर्स्ट वाला का नहीं। अंडरस्टूड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/4। अब तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए सेम ही वैल्यू दिया है, बट एक्चुअली दोनों डिफरेंट है। ये कहता है करेक्ट आंसर जो गेस करता है उसका करेक्ट आंसर देने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है कि 1/4। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 बोल गया 1/4। नाउ व्हाट शुड वी डू, अभी बोल रहे स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। नोज द आंसर मतलब E1 I definitely given that answered it correctly। गिवन दैट जो है वो क्या होता है नीचे बैठेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हु नोज द आंसर बोला है उसको निकालना दिया है, और गिवन दैट इट इज करेक्ट तो E1/A निकालना पड़ेगा। एंड हियर इज द फॉर्मूला, देखो E1/A निकाल दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं। गेटिंग माय पॉइंट, एनी डाउट बताओ। सर एक बार। सिंपल बात है, मान लो
ऐसा होता है ना कि फर्स्ट बताओ, प्रोबेबिलिटी दो केस हो सकता है, E1 मतलब क्या होता है, जो मतलब क्वेश्चन को जानने, क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4। E1 मतलब क्या है, क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट जानता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, P of E1, राइट। स्टूडेंट आंसर को गेस किया है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, E2, राइट। उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4। 1/4। अभी बोल रहे स्टूडेंट जो जानता है उसको सही आंसर देने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जो जानता है गिवन दैट हो जानते हैं, तो गिवन दैट अगर जानते हैं तो A/E1 है कि जो जानता है उसको सही आंसर देने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, डेफिनेटली 1। तो श्योर इवेंट है, आंसर जानता है तो आंसर दिया है, यस सर। समझ में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी जो गेस किया है उसको, जो गेस किया है उसको करेक्ट आंसर देने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बताओ मुझे। 1/4। द सेकेंड 1/4 बोला, हाँ। तो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, E1/A। E1/A किस लिए हो रहा है, मतलब स्टूडेंट तो जानता है, अभी प्रोबेबिलिटी उसका जानने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जो सही आंसर दे रहा है उसका जानने का प्रोबेबिलिटी कितना है, उसको निकालने के लिए बेस थ्योरम यूज कर रहे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, हाँ सर। अभी तो फॉर्मूला में ही पुट करना है और तो कुछ नहीं करना है। यस सर, समझ गया। स्नेहाली समझ में आया, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, E1 पर्सन हैज डिजीज। क्वेश्चन को पढ़ो। लेबोरेटरी टेस्ट में बोला है कि 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज, मतलब लेबोरेटरी टेस्ट में कोरोना टेस्ट हो रहा है, 99% इफेक्टिव है, मैंने सही होने का चांसेस है 99%, राइट। It is a fact present. However, the test also yields a false positive result. Test also yields a false positive result of healthy person tested. ठीक है, if a healthy person is tested, then probability 0.005, the test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has disease, so probability that a person has a disease given that test result is positive. पॉजिटिव मतलब क्या, कोरोना कोविड पॉजिटिव होना मतलब जानते हैं तुम लोग, गो टू CCC कोविड केयर सेंटर जाना पड़ेगा। तो लॉजिक ये हो गया कि फर्स्ट हमको देखना पड़ेगा कि साम्स में आ जाओ, दो चीजों देखना पड़ेगा, पर्सन आइदर डिजीज है और डिजीज फ्री है, ये चीज देखना पड़ेगा। आइदर पर्सन हैज डिजीज और इट हैज हेल्दी। तो बताओ मुझे उसको जो डिजीज है, डिजीज होने का प्रोबेबिलिटी कितना है उसको पहले देखते हैं। देखो 0.1% बोला है पॉपुलेशन का एक्चुअली हैज द डिजीज, मतलब 0.1% एक्चुअली इट हैज द डिजीज, तो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब क्या होगा, 0.1% मतलब क्या हो जाता है,
0.1 मतलब ये 1/10, फिर बाई 10 मरने से, बाई 100 मरने से क्या होता है 1/1000 मतलब 0.001 हो गया, दैट इज P1। तो P1 मतलब क्या होगा, डिजीज एक्चुअली अगर इतना डिजीज है तो डिजीज नहीं होने का कितना है, तो 0.999 हो गया तुम्हारा डिजीज नहीं होने का चांसेस। E1 और E2 क्लियर? E1 और E2 Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. यस सर। अब क्या होता है कि रिजल्ट बोला है पॉजिटिव, गिवन दैट गिवन पर्सन हैज डिजीज। रिजल्ट बोल रहा है पॉजिटिव, गिवन पर्सन हैज डिजीज। E1 मतलब क्या है, डिजीज। ए मतलब क्या है, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव, मतलब कोरोना पॉजिटिव मिल गया, सो दैट इज कॉल्ड ए बाई E1। तो देखो ये वाला पार्ट को पढ़ो, क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन हो छोटा छोटा कर लेना है। 99% इफेक्टिव बोला है in detecting a certain disease when it is fact, when it is fact एक्चुअली उसका डिजीज है तो उसका 99% वो पकड़ सकता है। when it is fact मतलब क्या है, एक्चुअल डिजीज जिसका है उसका 99% इफेक्टिव होता है। सो एक्चुअली इफेक्ट मतलब क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 मतलब एक्चुअल इट इज फैक्ट, मतलब E1 माने पर्सन हैज डिजीज, E1 मतलब पर्सन हैज डिजीज, और ए मतलब क्या होता है 99% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, बता दिया 99% इज इक्वल टू 99 बाई 100, सो इट इज 0.99। अंडरस्टूड? क्लियर है ये पार्ट? बताओ इतना तक, किसी का कोई तकलीफ है? No, sir. No, sir. No, sir. देखो द रिजल्ट पॉजिटिव बट गिवन पर्सन हैज नो डिजीज, रिजल्ट पॉजिटिव है देखो, बट गिवन पर्सन क्या होता है, नो डिजीज। E2 का क्या होता है, हैज नो डिजीज। ए क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो ए बाई E2 जो है दैट इज इक्वल टू 0.5%। ए बाई E2 जो है दैट इज 0.5%। कहां से आया, चलो देखते हैं। देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मतलब क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव इज कमिंग बट ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। हेल्दी पर्सन है बोल रहा है उसका पॉजिटिव है, उसका हेल्दी पर्सन है बट बोल रहा है पॉजिटिव है। अगर ऐसा केस हो जाएगा दैट मीन्स क्या होता है, द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। So what should we do? A by E2 is equal to 0.5% हो गया, डिजीज नहीं है बट रिजल्ट पॉजिटिव, तो उसका मतलब क्या, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो दैट मीन्स क्या हो गया, 0.005 आ गया कैलकुलेशन करके। आई पर्सन हैज डिजीज, तो गिवन रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब E1 बाई ए मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ए मतलब क्या है, पॉजिटिव है, E1 मतलब क्या है, हैज डिजीज। सो मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। लिख दिया, तो ये वैल्यू को पुट कर दो, बस निकल गया कंसेप्ट, और क्या। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
इसमें क्या होता है देखो, E1 होता है मशीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, E2 क्या होता है मशीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, machine produced by machine A and machine produced by machine B, right? तो क्या होगा देखो, इसमें क्या हो देखो कि 8 नंबर क्वेश्चन का पहले देखो, a factory has 2 machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of item of I output and machine B produce करता है 40% of items. Further, 2% of item produced by machine A and 1% of produced by the machine B were defective. मतलब machine A कितना प्रोड्यूस करता है 60%, 40% प्रोड्यूस करता है क्या मशीन बी, लेकिन उसका अंदर देखा है कि जब मैं मशीन ए ले रहा है उसमें देख रहा है कि 2% डिफेक्टिव आइटम में निकाल रहा है, मशीन बी यूज कर रहा है तो उसमें देख रहा है कि 1% डिफेक्टिव आइटम निकाल रहा है. ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन. ठीक है, एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड एंड इज फाउंड डिफेक्टिव. तो सारे आइटम क्या कर दिया, इकट्ठा कर किया है, सारे आइटम का हम लोग क्या किया है इकट्ठा किया है. इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, इकट्ठा तो मैं कर लिया, वो करने के बाद हम एक आइटम को उठा रहा है और देखा है वो डिफेक्टिव है. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी. चलो अभी एक बार इधर देख लेते हैं. E1 मान लो मशीन है, E2 मतलब क्या है मशीन बी, X मतलब क्या है इवेंट दैट प्रोड्यूस्ड आइटम वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. X पकड़ लिया. अभी मशीन का आइटम प्रोड्यूस का प्रोबेबिलिटी कितना है 60%, मतलब 60/30 100, so 3/5. मशीन बी का कितना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब 40/100 मतलब 2/5. आइटम डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी कितना है जब मशीन ए होता है, तो E1 हो गया नीचे एंड X हो गया ऊपर. आइटम डिफेक्टिव ये होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाय E1. E1 मतलब क्या है, E1 मतलब क्या है प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड X क्या होता है डिफेक्टिव. ठीक है, सो इसका परसेंटेज कितना है 2%. E2 क्या होगा, मतलब प्रोड्यूस बाय बी प्रोड्यूस किया था और मिला है कि डिफेक्टिव, वो कितना है 1%. अभी क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है फर्स्ट भी बोला है उठाया हम स्टॉक पाइल से, पाइल तक रखा है, एक वैल्यू को उठा रहा है दैट इज X को हम उठा रहा है. उठाने के बाद चेक किया, देखा डेटा डिफेक्टिव है, तब जब इसको पता करने गया देखा यार ये तो बी मशीन पे बना हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दी पावर E2 by X इज इक्वल टू P2 डॉट P2 by X by P1 डॉट P1X and P2 dot Px E2. ये हो गया, so put the value पुट कर दिया and here is the result. समझ में आया? Yes sir. अब ये काम करते हैं, इधर तुम लोग क्या करोगे 16 बेस थ्योरम मैं दिखा दिया, 16, 17 और 18 पेज खुद से देख के आओ. मैं जो कराया क्योंकि देखो बेस थ्योरम थोड़ा समझने के लिए समय लगता है, मैं जो साम्स कराया जो फॉर्मूला दिखाया जैसे कराया वो साम्स को पहले कर लो, उसका बाद एक्सरसाइज करो.
हो सके तो बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी शुरू करो, इसको समझना थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए बेस थ्योरम से शुरू कर सकते हो तुम लोग प्रोबेबिलिटी। पता नहीं तुम लोग 1 और 2 कर लिया था कि नहीं, कर लिया तुम लोग 1 और 2 एक्सरसाइज? यस सर। कंप्लीट हो गया ना? यस ठीक है, सर। ठीक है, तब तो शुरू कर दो। जो मैं बोला 16, 17 और 18 पे तुम लोग खुद से एक बार देखो, तो क्या होगा, खुद का अंदर रियलाइजेशन आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तब तो आज इतना तक किया है, बट करके डेफिनेटली आओ, मिस नहीं करना है, मिस करने से प्रॉब्लम तुम फंसेगा। ठीक है, और कुछ पूछना है बताओ।